नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास ISBM विश्वविद्यालय। आज हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से BA फर्स्ट ईयर का जो है भारत का इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत जो है हम ऋग वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के हम इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम जो है वैदिक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता जो पीरियड है 1500 से 600 ईस्वी तक का जो इनका पूरा समय रहा था। सिंधु सभ्यता के शहरों एवं प्रशासनिक व्यवस्था के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसके प्रवर्तक आर्य थे, जिसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। यह सभ्यता प्राचीन काल की सभ्यता है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो है इनका पूरा जो पीरियड है ये है। आर्य प्रवर्तक होने के कारण यह सभ्यता आर्य सभ्यता भी कही गई थी। इस काल के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं, अतः इसे वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति भी कहा गया। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। सामान्यतः यह माना जाता है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने हड़प्पाई नगरों को नष्ट किया वे ही आर्य थे। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को दास दस्यु का नाश करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में दास दस्यु हड़प्पाई लोग को पूर्व का भी वर्णन किया गया है। इन पूर्वों का विनाश इंद्र ने किया, जिस कारण इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। और आर्य शब्द का श्रेष्ठ अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, उत्कृष्ट, स्वतंत्र तथा कुलीन है। ऋग्वेद में दासु को अकर्मण, वैदिक क्रियाओं को न करने वाला, वैदिक देवताओं को न मानने वाला, यज्ञ न करने वाला, वैदिकोत्तर व्रतों का अनुसरण करने वाला, अपरिचित भाषा बोलने वाला तथा ब्रह्म श्रद्धा और धार्मिक विश्वास से रहित, व्रतों से रहित। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो वैदिक सभ्यता का जो पीरियड है, पीरियड का समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय है। वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम सबसे अगर हम बात करें आज तो जो है वैदिक सभ्यता की बात करते हैं उनकी सामाजिक स्थिति में। वैदिक काल को इतिहास को हम पूरी तरह से ऋग्वेद से ही ज्ञात होता है। ऋग्वेद एक ऐसे समाज का चित्र प्रस्तुत करता है जो प्राक हड़प्पा चरण में था। यह काल PGW संस्कृति के समकालीन था। यह ग्रामीण संस्कृति है। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वानों में मतभेद है। सबसे पहले मैक्समूलर ने वेदों को काल का निर्धारण किया था। ऋग्वेद काल में कर्मकांड नहीं थे, जबकि ऋग्वेदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांड की अनुशंसा की गई थी। आर्यों की भाषा जो है कि जो संस्कृति थी, आर्यों की जो भाषा है संस्कृत थी। मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता थी। इस सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी कहा गया है। तो अब चलिए दोस्तों, हम सीधा जो है ऋग्वैदिक सभ्यता की जो है अपन सामाजिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम जो है सीधा अपन चलते हैं सामाजिक स्थिति पर कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो है उनकी जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी व्यवस्थाएं समाज पे कैसी थी, ये सारी चीज़ों पर जो है अपन चर्चा करेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक है कबीलाई समाज था। समाज पुरुष प्रधान था या पितृसत्तात्मक था। पशुपालन पर आधारित अस्थायी समाज था। पुरुष प्रधान समाज होने कारण जो है पशुपालन तथा युद्ध की आवश्यकता के अनुकूल समाज था। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा व्यवस्था, प्रदर प्रथा, जौहर तथा आदि कुरीतियों का प्रचलन नहीं था। समाज में विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्वयं प्रथा, उपनयन संस्कार आदि का प्रचलन महिलाओं में बेहतर स्थिति को दर्शाता है। नियोग प्रथा तथा पुरुषों में बहुविवाह का प्रचलन था। हालांकि अंतः संबंध विवाह का तथा बहुपतित्व प्रथा का अपवाद रूप में उल्लेख मिलता है। यह आदिम जनजाति समाज के तत्वों के अवशेष के रूप में थे। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का समाज था। अतिथि का सत्कार किया जाता था तथा उसे गाय का मांस खिलाया जाता था। गाय को वैदिक समाज में बहुत महत्व था, इसलिए अधिकांश जीवन की घटनाएं गाय के नाम से जुड़ी थी। जैसे राजा को गोपति, गुप्ता, धनी व्यक्ति को द्रविड़, श्रीमान, समय की माप गोधिली बेला, दूरी की माप गौत्यु, पुत्री को दुहिता, अतिथि को गोहन, युद्ध में गवस्थी, गेसु, गम्य, गत आदि के नाम से जाने जाते थे। तो
वर्ण व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था की स्थापना इस काल के अंतिम चरण में हुई थी। पहली बार 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का नाम मिलता है। वैश्य शूद्रों दोनों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पधारित थी, लचीलापन थी। जैसे विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे जो बाद में पुरोहित बन गया। समाज में आर्यों के 3 वर्ण बने तथा ऋग्वैदिक काल में समाज कर्म पर आधारित था, जैसे आर्य। इस प्रकार के से हम कह सकते हैं कि पुरोहित, राजनय तथा विष, इन तीनों कर्मों के आधार पर ही जो है समाज का निर्माण हुआ था। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जैसे आर्य जो है पुरोहित, राजनय, विष, ये तीनों भाग में बटा था, है ना। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामान्य जन, और सामान्य जन जो है वैश्य और शूद्र में बटे हुए थे। वर्ण के आधार पर जो बटा था आर्य और अनार्य। आर्य जो है गोरे लोग होते थे, अनार्य जो है काले लोग होते थे। ये रंग के आधार पर है। विराट पुरुष जो है मुख से ब्राह्मण कहलाते थे, भुजा से क्षत्रिय, उदर जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र। ये जो है उसका भाग को जो है कैसे विराट पुरुष को इस नाम से उत्पन्न उसको विभाजित करते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में जो है हमने ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखा। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये वीडियो क्लास के माध्यम से समझ भी आया होगा, और अगर ना समझा तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया, और आप कुछ दिक्कत हो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम फिर से नई जानकारी के बाद नई इतिहास की जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय जोहार।